जी तो व्यूवर्स, फक्की बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले और ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स सौंफ है। सौंफ हमने लिया है 1 कप। और दूसरी ज़रूरी चीज़ अजवाइन है, जो कि हमने कोशिश करें कि 1 कप ही हो, लेकिन मैंने लिया पौना कप। पौना कप मेरे पास था। उसके अलावा मैंने 3 से 4 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत, मलट्ठी के मैंने 5-6 ब्रांचेस। उसके बाद मैंने अरहर 4 से 5 पीस और बादियान के फूल 3 अदद, अनारदाना 1 से 1.5 टेबल स्पून, इलायची 10 से 15, छोटी इलायची 10 से 15 अदद, कलौंजी 1 टेबल स्पून, दालचीनी 4 से 5 अदद, लकड़ियाँ लौंग 10 से 12 अदद, खुश्क धनिया साबुत धनिया 3 से 4 टेबल स्पून, और तरबूज के बीज 2 से 3 टेबल स्पून, और काला नमक आधा कप। इसके अलावा मैंने ये फ्रेश धनिया जो कि मैं लेके आई हूँ बाहर से, अभी इसको मैं सूखने के लिए रख दूँगी, कटिंग करके सूखने के लिए रख दूँगी। इसके अलावा मैंने 1 केजी लीमू लिए फ्रेश और उनका रस निकाल लिया है, और लीमू के छिलकों को भी ज़ाया नहीं करूँगी। आपने घर में इस्तेमाल के लिए जो लीमू के छिलके आते हैं उनको बिल्कुल आप ज़ाया ना करें। उनकी कटिंग करके किसी टिश्यू पेपर के ऊपर उसको फ्रिज के ऊपर या किसी जगह पे सूखने के लिए रख दें। जब ये सूख जाएंगे तो आधा कप में इसका इस्तेमाल भी करूँगी। लेकिन अभी इन तमाम खुश्क इंग्रेडिएंट्स को मुझे लीमू के रस में डुबोना है। उसके सिर्फ 2 चीज़ों को मुझे सूखने के लिए रखना है। एक तो मुझे लीमू के छिलके, और दूसरा पुदीना, फ्रेश पुदीनों को अगर आपके पास सूखा पुदीना है तो आप अभी उसका इस्तेमाल साथ ही कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास नहीं था इसलिए मुझे पहले इसे सुखाना पड़ेगा, और फिर जब मेरी फक्की सूखेगी उसके अंदर मैं ये दोनों चीज़ें शामिल करके फिर ग्राइंड करूँगी। और मुझे बचा लेना है नमक से जब हमारी फक्की ग्राइंड हो जाएगी उस वक्त डालना है। चलें अब हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं। जी तो साथियों, पहले दिन के हमने सबसे पहले तो शीशे का एक बर्तन लेना है। लाजमी शीशे के अलावा आपने कोई बर्तन नहीं लेना। आपके पास बड़ी ट्रे है, उसके अंदर अपने ये तमाम जो मसाला जाते हैं वो लीमू के रस में आपने भिगो देने हैं। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ये लीमू का रस सोख कर लेंगे। फिर इसको आपने 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में रख देना है, जब तक ये मुकम्मल तौर पे ये तमाम नींबू का रस जज़ब कर लेंगे और फूल जाएंगे। आपने बाहर नहीं रखना, शीशे के बर्तन में डाल के आपने फ्रिज में रखना है। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये डूब चुके हैं। अब मैं इसको ढक के फ्रिज में रख दूँगी। चलें अब फिर अगले मरहले जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी तरफ मैंने फ्रेश पुदीना, अगर आपके पास सूखा है तो ठीक है, आधा कप वो यूज़ करना है, नहीं तो आपने फ्रेश पुदीना लेके उसको जाली से कवर करके, और लीमू के छिलके वो जाली से कवर करके धूप में रख के 2 से 3 दिन में, जब तक हमारा ये दूसरा मसाला जात जो हमने डाले हैं जो चीज़ें ये वाली सूखेंगी, और इनके 5 से 6 दिन लगेंगे इनको सूखने में, तो उस वक्त तक हमारा पुदीना और लीमू के छिलके भी सूख जाएंगे। तो फिर हम इकट्ठे शामिल करके फिर अगला प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगी। जी तो व्यूअर्स, अब आप ये देखें मैंने लीमू के छिलके भी सुखा लिए हैं, ये भी सूखने के लिए रखे थे। आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा ये सूख चुके हैं। पुदीना मैंने सुखा लिया है। पुदीना भी ज़्यादा चाहिए, आप 3 से 4 गठियाँ जो है ना वो सुखाएं। अब ये थोड़ा है, मैं जब सुखा के फिर मैं फक्की ग्राइंड हुई उसमें और शामिल कर दूंगी।
और ये देखें हमारे बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स भी खुश्क हो चुके हैं। अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। चलें तो अब ग्राइंडिंग की तरफ चल के फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी। जी तो अब थोड़ा थोड़ा करके पहले आपने ध्यान करना है कि जो मोटी चीज़ें हैं उनको आपने पहले कुंडी डंडे में से बारीक कर लेना है। उसके बाद फिर नहीं तो वो आपका ग्राइंडर टूटने का ख़तरा है। जब कुंडी डंडे में बारीक कर लेंगे उसके बाद फिर आपने मज़ीद ग्राइंडर में डाल के फक्की को बारीक कर लेना है और छाननी में से छानते जाना है। बारीक छाननी में से छान के और बार बार आपने इसको बार बार ग्राइंड करना है कि हर चीज़ बिल्कुल पाउडर बन जाए। और फिर इसको आपने फिर अगला मरहला मैं आपको बताती हूँ, बस थोड़ा सा करके मैं आपको बता रही हूँ। दबाव देना है, हाथ का दबाव दे दे के इसको छानना है कि जितनी ज़्यादा ये छान जाए उतनी अच्छी है। अगर वैसे आटे की तरह छानेंगे तो ये कभी भी नीचे से नहीं निकलेगी। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस तरह दबाव दे के अच्छी तरह से इसको छान लें। ये देखें इस तरह का बारीक पाउडर आपके पास आ जाएगा। अब ये बार बार ये अमल करना है। चलें फिर मैं अब अगले मरहले की तरफ। जी तो व्यूअर्स देखें हमारी फक्की फ़ाइनल ग्राइंड होके तैयार हो गई है। अब हमने इस फक्की में फ़ाइनली 2 हिस्से अगर फक्की है हमारी तो एक हिस्सा हमने काला नमक शामिल करना है आखिर में, सबसे आखिर में। और फिर इसको शीशे के जार में महफूज कर लेना है। आप इसे घर में बना के रखें। आप पेट की कोई भी बीमारी हो, बदहज़मी हो, आप इसका इस्तेमाल करें, दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। जी तो व्यूअर्स देखें हमारी फक्की बन के तैयार हो गई है। आप इसे शीशे के जार में महफूज कर लें। ये साल तक कहीं बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और आपके पेट की तमाम बीमारियों का इलाज है, बदहज़मी, निज़ाम हज़म से मुतल्लिक। और आप एक दफ़ा आज़माएं, बना कर रख लें। बनानी बहुत आसान है। दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।